जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आपने भी करा है ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि हम कराते हैं यहाँ पर निःशुल्क तैयारी। दोस्तों, आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। बहुत जल्द आपके लिए फीटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड और कोपा ट्रेड की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप भी अदर ट्रेड से है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं अर्जुन सीरीज में लेके आया हूँ रेजिस्टेंस का 7 पार्ट। यदि आपने अभी तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी नहीं कराते, हम ऑल ITI जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उन सभी की हम प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं रेजिस्टेंस के 7th क्लास में। तो अभी तक रेजिस्टेंस से जो 10 सालों में कौन कौन से ITI में गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और किस तरह पैटर्न पे नए क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे डीपली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में एक परिपथ है जिसमें अ सीरीज सर्किट इज अ सर्किट विच UPPCL के एग्जाम में आया था, MPPGCL के एग्जाम में आया था और मध्य प्रदेश KVCL यानी मध्य प्रदेश जो पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण है उसमें ये 2017 में, यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ईयर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो पहले तो सीरीज सर्किट कैसा होता है। तो सीरीज क्या होता है, आपने ये दिख रहा होगा, ये बैटरी है, ये बैटरी से 3 बल्ब लगे, 3 बल्ब एक लाइन में लगे, यानी समझ जाएगा इस बैटरी का प्लस वाला एक पॉजिटिव यहाँ लगा है और एक सेकंड पॉइंट दूसरे वाले बल्ब के एक पॉइंट से लगा है और दूसरा वाला पॉइंट तीसरे वाले बल्ब के एक पॉइंट लगा और चौथा वाला पॉइंट एक साथ लगा। जैसे मैंने बोल दिया, ये 2 रजिस्टेंस है। इन रजिस्टेंस को कैसा जोड़ना सीरीज में, तो इन रजिस्टेंस का इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, इसे इस रजिस्टेंस का पहला ये, दूसरा ये, तो इसका दूसरा पॉइंट इसके पहले वाले से जोड़ दें हम, ए रजिस्टेंस के और बी रजिस्टेंस के, इस तरह से हम जोड़ दें तो वो कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन। अब सर, इस कनेक्शन को हम क्यों करते हैं, तो इस कनेक्शन को, सीरीज कनेक्शन को हम इसलिए करते हैं कि पूरे सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट है, हर इक्विपमेंट में करंट सेम हो। जैसे मैंने यहाँ से 5 एम्पियर करंट दिया समझने का, तो इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा और इसमें भी कितना आएगा, 5 एम्पियर। पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 100 वोल्ट दिया तो ये 100 वोल्ट तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको सीरीज सर्किट। तो सीरीज में केवल एक ही पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। देयर इज ओनली वन पाथ अलोंग विच द करंट फ्लो। एक से अधिक पथ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित होती है। बहुत सी युक्तियां होती है, समान वोल्टेज होता है, करंट केवल सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है हमारा सीरीज कनेक्शन में। तो केवल एक ही रास्ता होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी ओनली वन पाथ। देखो, यहीं से केवल करंट जा रहा है, फिर आगे यहाँ से होकर यहाँ करंट जा रहा है, फिर यहाँ से होकर यहाँ पर और फिर रिटर्न आ रहा है। तो इसको ही बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन करंट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, केवल एक होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ए। तो आपको समझ में आया होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज सर्किट में सभी भागों में निम्नलिखित में क्या सेम रहता, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट। UPPCL के एग्जाम में पूछा था, DMRC के एग्जाम में पूछा था, ALP CBT लोको पायलट के एग्जाम में पूछा था, टेक्निकल हेल्पर के राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, UPRN के अलग अलग राज्य के अलग अलग स्टेट में सेम क्वेश्चन अलग अलग ईयर में ये पूछा गया है। तो दोस्तों, सीरीज सर्किट में क्या सेम होता है, तो मैंने अभी बता देता हूँ। तो आपको सीरीज सर्किट होता क्या है, तो सीरीज सर्किट वो होता है जैसे आप हमारे घर में ये स्विच लगा, इस स्विच से 2 वायर निकाल रहे हैं सॉकेट से। एक हम क्या होता है, ये जो बल्ब लगा तो बल्ब में हम पहला वाला वायर देंगे, इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे बल्ब से कनेक्ट कर देंगे, तीसरे वाले से जो बचा वायर, दूसरे वाले का वायर, उसको तीसरे बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह का जो कनेक्शन होता है, और एक को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक वायर तो हमारा फेज कह देता है, हम कह सकते हैं इसको फेज, और दूसरा हमारा क्या है, न्यूट्रल। तो इस तरह से जो वायर कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में याद रखेगा, यदि एक भी इक्विपमेंट खराब होता है तो पूरे सारे इक्विपमेंट नहीं जलेंगे। सीरीज कनेक्शन की एक खासियत होती है। तो सीरीज कनेक्शन में इनमें क्या सेम होता है, तो सभी में यदि हमने यहाँ पे 5 एम्पियर करंट दिया है तो इस इक्विपमेंट में 5 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ पर भी 5 एम्पियर आएगा और यहाँ पर भी 5 एम्पियर, और वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो क्या सेम रहेगा, करंट। क्लियर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम PPT बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बस आपके मोटिवेशन के लिए केवल लाइक ही हमें चाहिए। तो विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनको हम पैरेलल कनेक्शन में क्यों जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी को पैरेलल में जोड़ा जाता है। जैसे फैन हो गया, लैंप हो गया, जितने भी बल्ब है, सभी काय में जोड़ते हैं, पैरेलल में। सर पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन होता कैसे है, पहले तो मैं बता देता हूँ। ये पैरेलल कनेक्शन है, ये बैटरी लगी है, इसमें 2 बल्ब लगे, इससे एक पॉजिटिव गया, इस पॉजिटिव को इसमें भी बल्ब में दिया, इसमें बल्ब भी दे दिया, और मान लीजिए माइनस है तो माइनस को इधर गया, इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया। यानी हम इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों बल्ब एक कॉमन अलग अलग हम उनको दे रहे हैं।
फेज और न्यूट्रल, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, तो पैरेलल कनेक्शन में यदि यहाँ से 20 वोल्ट निकला, समझिएगा वोल्टेज, तो हर इक्विपमेंट में जैसे ए और बी को चेक करोगे तो इस पे ए पे भी 20 वोल्टेज होगा और बी पर भी कितना वोल्टेज होगा, बी पर। यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए वोल्टेज सेम होने के कारण हम हमारे घर में कौन सा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और एक बात बता दो, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, यदि एक इक्विपमेंट खराब हो जाता था तो हमारे सारे इक्विपमेंट क्या हो जाते थे, और बंद हो जाते हैं। पर पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, यदि एक इक्विपमेंट खराब भी हो गया तो सारे इक्विपमेंट चलते रहेंगे। इसलिए हम घर पे कौन सा कनेक्शन करते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है, विद्युत हमारे घर में इन्होंने पूछा पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, सीरीज सर्किट कठिन होता है, नहीं, इस कारण नहीं करते हम। दूसरा क्या होता है, फिर ये नहीं होगा, विद्युत हानि अधिक होती है, पावर लॉस नहीं। उपकरण में विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है, समांतर क्रम में परिपथ समझना आसान है। तो हर उपकरण में करंट रेटिंग क्या होती है, अलग। पैरेलल कनेक्शन में हर जो इक्विपमेंट होता है, जो उपकरण होता है, उसमें वोल्टेज अलग अलग होता है और करंट क्या होता है, वो सॉरी करंट अलग अलग होता है और वोल्टेज क्या होता है, सेम पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पर हर उपकरण में आपको करंट अलग अलग दिखेगा। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में भी कि अब जो पावर सॉकेट होती है, मिक्सर आप जिसमें यूज कर रहे हो, मिक्सर या हेवी लोड यूज कर रहे हो, आप 16 एम्पियर का आप सॉकेट लगाते हो, पावर सॉकेट। पर आप टीवी और ट्यूबलाइट चलाने के एक नॉर्मल 6 एम्पियर सॉकेट से चला रहे हो, तो वहां पर 16 एम्पियर है। घर में एक ही घर है, एक जगह 16 एम्पियर है, एक जगह हमारा 6 एम्पियर है। तो यहाँ करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध को समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ पैरेलल ऑफ रजिस्टर। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन की एग्जाम में क्वेश्चन आया था और यूपी आरएन की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमने अभी देखा कि समांतर पैरेलल कनेक्शन होता क्या, तो पैरेलल कनेक्शन होता है जब हर इक्विपमेंट को क्या होता है, हर इक्विपमेंट को क्या मिले भैया, वोल्टेज तो सेम मिले पर करंट क्या मिले, अलग अलग। करंट क्या मिले, अलग अलग। उस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या सेम होता है, विभवांतर पूछ रहा, वो विभवांतर बोलते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी में क्या होता है, हर उपकरण में क्या होता है, सेम। यदि यहाँ से 240 वोल्ट आपने दिया है इस बैटरी से, तो इस पहले वाले बल्ब में भी 240 वोल्ट आएगा और इसमें भी 240 वोल्ट आएगा, पर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ क्यों परिपथ कहा जाता है। अ सर्किट दैट इज अ डिवाइड इनटू 2 एंड मोर ब्रांचेस कॉल्ड। टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में ये आया था। तो ये होता क्या, पहले तो इन्होंने बोला कि 2 या 2 से अधिक शाखाओं में यदि हम किसी सर्किट को डिवाइड कर दें, यानी 2 या 2 से अधिक ब्रांच ले लें, तो अभी आपको दिख रहा होगा ये एक ही ब्रांच है, ये एक ही पूरा सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टेंस जुड़े, यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया। पर आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रांच हो गई, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करे, ये दूसरी ब्रांच हो गई। यहाँ पर इन कितने रेजिस्टेंस लगे, 1 2 3, ये कितनी ब्रांच है, 1 और 2। तो जब भी ऐसा कोई कनेक्शन हो, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है और हर उपकरण में करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पैरेलल कनेक्शन का उपयोग हम घरेलू वायरिंग में, हर उपकरण काय में लगा रहता है, पैरेलल में ही हमारा लगा रहता है। तो किस लिए करते हैं हम, तो कौन सा कनेक्शन कहलाता है ये वाला, जब तो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर कनेक्शन। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप पर क्या होगा। मेनी लैंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ वोल्टेज सोर्स, इफ वन लैंप इज बर्न देन एन ऑल अदर लैंप। तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रैक्टिकल, आप यदि हमारे स्किल यानी इलेक्ट्रिकल स्किल आप में डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, तो आप जाके देखिए, वहाँ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मैंने करा रखा है। यदि वहाँ पर ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, तो मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताया आपको कि किस तरह से हमने पैरेलल कनेक्शन करा। तो पैरेलल कनेक्शन में यदि ये 3 बल्ब लगे, समझिएगा ये 3 बल्ब लगे, 2 बल्ब लगे, यहाँ पर हमारा फेज आ रहा है और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल, यानी एक लाइन है और एक न्यूट्रल है। तो फेज का हमने इन दो, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। वैसे हमने न्यूट्रल क्या करा, इससे कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल इससे कनेक्ट कर दिया, हाँ या ना। अब यदि ये बल्ब खराब भी हो गया तो हमारा दूसरा बल्ब क्या होगा, जलेगा। पर सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। सीरीज कनेक्शन में मैं बता दूं आपको, यदि एक बल्ब जल गया, यानी यदि ये बल्ब लगे सीरीज में, यदि यहाँ फेज है और ये क्या है न्यूट्रल, यदि ये बल्ब मान लो खराब हो गया, ये बल्ब खराब हो गया, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ करंट का जो सर्किट है वो पाथ पूरा नहीं हो पाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में यदि एक बल्ब खराब भी हो जाता है, कोई उपकरण एक खराब भी हो जाता है, तो हमारी दूसरे पे कोई फर्क नहीं होगा। तो धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होगा, तो विल बी नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
n ओम के प्रत्येक ऐसे रेजिस्टेंस n संख्या में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन n नंबर ऑफ सच अ रेजिस्टेंस ऑफ n ohms इच द आर कनेक्टेड इन पैरेलल। या टेक्निकल हेल्पर के राजस्थान में क्वेश्चन में आया था कि किस तरह से इन्होंने n रेजिस्टेंस को एक पैरेलल में लगाया गया है, तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, n रेजिस्टेंस इन्होंने काय में लगाया, पैरेलल में। अब आपको मैंने मान लीजिए मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाए, कितनी बार, 2 बार। 2 ओम के रेजिस्टेंस कितनी बार लगा दिए, मान लीजिए 2 बार। कितनी बार लगा दिए, 2 बार। इन्होंने बोला n टाइप के कितनी बार, n बार। तो मैंने 2 ओम के रेजिस्टेंस कितनी बार कनेक्ट करा है पैरेलल में, 2। तो ये लगा दी मैंने, एक तो ये एक, क्लियर है। और यहाँ लगा दी बैटरी, ये 2 ओम के लगाई, ये 2 ओम और ये 2 ओम। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये 2 ओम के हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं और अब अभी काय में लगे, पैरेलल में। अभी इसको n मान के, तो पैरेलल का सूत्र होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। जितने लगे हैं उतने हम r1 प्लस r2 प्लस r3 हम लगातार चलते जाएंगे। अब r1 की वैल्यू कितनी है, हमने माना इसको 1/2 है तो 2 लिख दिया। r2 की कितनी है, 2। अब इसको हमने करा सोल्व, एलसीएम कितना आ गया, 2। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। 1/r की वैल्यू कितनी है, 1। इसको उल्टा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये r/1 हो जाएगा। फिर भी 1 को भी उल्टा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यदि n टाइप के रेजिस्टेंस को, n वैल्यू के रेजिस्टेंस को n टाइप में हम पैरेलल में जोड़े जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो कितने ओम से आंसर आएगा हमारा, 1। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर में संबंधित 2 एक जैसे लैंप है, 240 वोल्टेज से कनेक्टेड है, प्रत्येक लैंप की वोल्टेज होगी। तो आइडेंटिकल लैंप कनेक्टेड इन पैरेलल आर द कनेक्टेड टू 40 वोल्ट सोर्स, द वोल्टेज इज द लैंप विल बी सेम। अब क्या होगा, यदि 2 लैंप को इन्होंने पैरेलल में कनेक्शन कर रखा 240 से, और उसमें से प्रत्येक लैंप में वोल्टेज क्या होगी। तो सभी को यह बात पता होगी कि जितने भी लैंप, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में हर इक्विपमेंट में जो वोल्टेज होता है सेम। जैसे यहाँ 3 लैंप लगे, यहाँ से यदि 240 वोल्ट है ये, तो इस वाले बल्ब में कितना वोल्ट मिलेगा, 240। इसमें भी 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है। इसलिए हम हमारे घर में कनेक्शन करते हैं वायरिंग का, वो हर इक्विपमेंट को काय में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, और हिंदी में बोलते हैं उसको समांतर कनेक्शन। समांतर कनेक्शन में जो करंट होता है, जो सीरीज कनेक्शन में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज क्या होता है हमारा, सेम होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसका जो क्वेश्चन दिया था उन्होंने, यूपीपीसीएल वालों ने, तो इसका क्वेश्चन उन्होंने 120 दिया था, जबकि ये गलत है। हमारा जो वोल्टेज होता है कितना होता है, सेम। हर इक्विपमेंट में जो वोल्टेज होता है सेम। कितने भी आप बल्ब लगाओ, कितने भी, आपने देखा होगा आपके घर में जो फैन होते हैं, बल्ब आप 100 वाट का बल्ब लाओगे तो उतना ही उजाला देगा, 100 वाट इतना। पर सीरीज में आप देखोगे ना, तो जो 100 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, तो सबसे ज्यादा उजाला हमारा 40 वाट का देगा सीरीज में कनेक्शन में। आप हमारी जो प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो स्किल टेस्ट के नाम से वीडियो प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाके सीरीज टेस्ट कनेक्शन देखिएगा, तो आपको वहां पे मैंने डिफरेंट भी प्रैक्टिकल करके समझाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कॉपर के तार का रेजिस्टेंस R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन 2 गुनी लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ दिया गया है। नेट प्रतिरोध होगा, यानी उन्होंने बोला है एक रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का, रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का R, फॉर इच वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट डबल द लेंथ ऑफ एरिया कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसरो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यानी एक रेजिस्टेंस, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है टोटल कितना है हमारा, R। यदि ऐसा सेम एरिया का रेजिस्टेंस जोड़ दे, उसकी लंबाई कितनी है, गुना कर दे, 2 लंबाई ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ दे, तो क्या हो गया, 2 गुनी लंबाई। तो आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला यदि पता हो तो रेजिस्टेंस फार्मूला होता है L/A। यदि मैं लंबाई को 2 गुना कर दूं तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसने बोला इसे काय में जोड़ दे, वो समांतर में। कितना रेजिस्टेंस जोड़ दे, 4 रेजिस्टेंस। तो आप, मैं पहले ये बता देता हूं आपको 4 रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये 4 रेजिस्टेंस। प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। कितना है, 2 ओम। अब पैरेलल का सूत्र क्या है, तो पैरेलल का सूत्र 1/R इक्वल 1/R1, 1/R2 और 1/R3 और 1/R4। ये किसका, पैरेलल का सूत्र, समांतर का। अब 1/R1 की वैल्यू कितनी, 1/R1 की 2, R2 की वैल्यू क्या है, 2, R3 की वैल्यू कितनी है, 2, और R4 की वैल्यू क्या है, 2। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आएगा, 2। अब कितने है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा, 1/R, आपको दिख रहा होगा। अब जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। क्लियर है इतनी बात आपको। यहाँ पर 1 2 एलसीएम हमारा 2 आया, तो ये चारों को जब कनेक्ट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 4। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इसको हम उल्टा कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, उल्टा करेंगे तो हमारा, तो 1/R क्या आ जाएगा,
1/2 यानी कितना हो जाएगा हमारा R/2। तो R/2 हमारा क्या होगा बेटा दोस्तों, आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहला रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ऐसा जुड़ा है कि विद्युत का प्रवाह का मार्ग हो, इसी को क्या कहा जाता है? उन्होंने बोला कि 2 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है कि जिसका पहला पॉइंट, पहले रजिस्टर ए का दूसरा पॉइंट, दूसरा रजिस्टर बी का पहले पॉइंट से क्या हो, कनेक्ट हो। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये काय में कनेक्टेड है? अभी सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहाँ एक इक्विपमेंट खराब भी हो जाए तो पूरे घर के कनेक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। तो सर हम कहाँ यूज करते हैं? तो मैं बता दूं आपको, एमसीबी और फ्यूज का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में किया जाता है। इसलिए देखा होगा आपने, जहाँ एमसीबी ट्रिप होती है तो हमारे घर के जितने इक्विपमेंट उससे कनेक्ट होते हैं सब बंद हो जाते हैं। तो कौन सा कनेक्शन होगा? सीरीज सर्किट। कौन सा सर्किट होगा? सीरीज, जिसको बोलते हैं श्रृंखला परिपथ। ये इतने सारे एग्जाम में पूछा गया था, LPCB2, DMRC दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनल के बीच जुड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रतिरोध क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। लघु पथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शेष रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? यह दिल्ली मेट्रो में 2020 में क्वेश्चन आया था। उन्होंने बोला कि श्रेणी क्रम में कुछ रेजिस्टेंस जुड़े, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए जुड़े हैं सेम वोल्टेज, यानी सभी में कितना जा रहा है? 40 वोल्टेज समझ लीजिए। अब एक में शॉर्ट हो गया, करंट जाते जाते यहाँ पे नहीं गया और यहाँ हो गया, यानी ये हमारा जल गया। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा, यदि मान लीजिए सीरीज का ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम है। सीरीज का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? अभी शॉर्ट नहीं हुआ, 2 2 4 होते से 2 2 2 2 प्लस टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? 6। अब इसने बोला एक शॉर्ट हो गया, एक क्या हो गया? शॉर्ट हो गया यहाँ पर, यानी ये जल गया है, जल गया है। तो बताइए क्या होगा शेष रेजिस्टेंस में? अब जल गया तो बताइए जलने पे अब इसका कितने रेजिस्टेंस बचे हमारे? 2। तो 2 रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 + R2। तो इसमें 2 + 2 कितना रेजिस्टेंस हो गया? 4। पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? कम हो गया। तो रेजिस्टेंस पहले ज्यादा था तो करंट क्या जा रहा था? कम जा रहा था। अब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीरीज कनेक्शन में तुल्यकालिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? यदि सीरीज कनेक्शन किया गया तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, सबसे कम प्रतिरोध से कम, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर। तो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। इन्होंने बोला, यानी 2 मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगे सीरीज में, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का। ये बोला कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R सीरीज का R1, जितने रेजिस्टेंस लगे उन सभी को जोड़ दो। कितने लगे अपने? 1 2 3, हाँ या ना? पहले का 2 3 और 5। अब हमेशा 3 तो 5 टोटल कितने हो गए? 10। हमेशा याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में यदि कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, यदि जो सबसे अधिक मान का रेजिस्टेंस होगा उससे इक्विवेलेंट हमेशा ज्यादा ही आएगा। देखिए यहाँ 5 था और आंसर क्या आएगा? जाए, क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जुड़ जाता है। तो सबसे अधिक मान के रेजिस्टेंस से क्या होगा? ज्यादा। सबसे अधिक प्रतिरोध से क्या होगा? ज्यादा। ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? तो रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हो? फार्मूला क्या होगा? यूपीपीसीएल में आया था, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में आया था ये क्वेश्चन, हरियाणा की एसएससी के एग्जाम में आया था लाइनमैन की। तो मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस का। अभी सीरीज का फार्मूला क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। कितने रेजिस्टेंस लगे अपन ने? मान लिया RN, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो कौन सा है अपना? R1 + R2 पर ये इंटू हो गया, देखो यहाँ पर R1 + R2 + R3। तो ये हमारा आंसर होगा टोटल रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करा है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि रोज हम 9:30 बजे सुबह मॉर्निंग में आपको ये वीडियो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे।